नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियों से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जहां तक मैं समझती हूँ यह आप लोगों को एक नई सी जानकारी देने वाला है। यह हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट इंक के अनुसार भारत को लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में एक अग्रणीय देश के रूप में चुना गया है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी खुशी हमें जब मिलेगी जब हम ये सुनते हैं कि अमेरिका और चीन दोनों को पछाड़ते हुए हमने यहाँ पर रैंक हासिल की है। भारत में 73 लीड प्रमाणित परियोजनाएं चल रही हैं। इस श्रेणी में भारत का डीएलएफ जीरो प्रमाणन में सबसे ऊपर चल रहा है। जीरो प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाता है जो कार्बन, ऊर्जा व पानी अपशिष्ट की श्रेणियों में शुद्ध सकारात्मक स्थिति तक पहुंच चुके हों। और इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत में ग्रीन बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। जब हम इस ग्रीन बिल्डिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि ये ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, इस ग्रीन बिल्डिंग के क्या लाभ होते हैं और इस ग्रीन बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल प्रयोग में लाया जाता होगा। क्या भारत में भी इस प्रकार की ग्रीन बिल्डिंग पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो वो बिल्डिंग कौन कौन सी हैं? इन ग्रीन बिल्डिंग को स्वीकृति किनके द्वारा दी जाती है? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन ग्रीन बिल्डिंग को और बिल्डिंग से अलग करती हैं? ग्रीन बिल्डिंग को सर्टिफाइड करने वाली एजेंसियों के नाम क्या क्या हैं? इस प्रकार के ढेरों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इस ग्रीन बिल्डिंग के बारे में सुनते हैं। तो आप सबके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो फिर सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है, व्यवस्थित निकासी योजना SWP क्या है? जिनको इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज हम आपको ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। ग्रीन बिल्डिंग वो बिल्डिंग होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इसमें नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस बिल्डिंग की प्लानिंग और डिजाइन करते वक्त इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग हो, क्योंकि इसका प्रयोग जो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाने का जो उद्देश्य होता है वह यह होता है कि भाई जो पर्यावरण आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है उससे बचाने के लिए जो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाई जाती हैं। वैसे इसका अंग्रेजी शब्दार्थ देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग को हिंदी में हरित भवन कहते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और इस बिल्डिंग को बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो और हवा अच्छी तरह से आ सके, यानी जो ऊर्जा हमें कुदरत से मिल रही है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी का भी बहुत कम प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस बिल्डिंग का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो पर्यावरण पर ध्यान देना है। तो पर्यावरण को साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा इस बिल्डिंग का जो बनाने का उद्देश्य है वही इसका मेन उद्देश्य है। आमतौर पर जो ये बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनमें सीमेंट का उपयोग किया जाता है और जो वो सीमेंट का उपयोग करते हैं वो ग्रीन हाउस गैस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। और ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि वह तापमान को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि ना तो यह तापमान बढ़ाती है और ना ही हमारे पर्यावरण में असंतुलन पैदा करती है। अब सरकार इसी प्रकार की बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। हालांकि इस बिल्डिंग की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन अगर इसकी लाभ को गिने तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि इसमें जो वेस्ट मटेरियल प्रयोग होता है उसे हम डंप करने से बच जाते हैं। दूसरा, ऊर्जा का जो खर्चा होता है, पानी का खर्चा, गैस का खर्चा, वो सब इसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कमरे इतने खुले रखे जाते हैं कि हमें जो नेचुरल जो रिसोर्स से जो भी हवा वगैरह मिलती है या धूप मिलती है वो सही से मिल सके। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। जो बिल्डिंग बनाने से प्रदूषण होता है, जो वातावरण सारा ही प्रदूषित हो जाता है, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता। ना इसमें धूल उड़ती है ना कुछ होता है। तो पैसा भी कम खर्च होता है और जो सामान वेस्ट पड़ा है वो भी इसमें यूज हो जाता है और इसमें रहने वाले भी शुद्ध वायु प्राप्त करते हैं।
और पर्यावरण के लिए भी हितकर है। तो ऐसी बिल्डिंग तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो अब बात करते हैं इन्हें सर्टिफाइड करने वाली एजेंसियों के बारे में। पहला नाम आता है लीड का। लीड जिसकी की फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। गृहा जिसकी की फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। IGBC जिसकी की फुल फॉर्म है द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अब हमारा अगला प्रश्न था कि भारत में ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग है। भारत में इस प्रकार की मुख्य 10 बिल्डिंग है, लेकिन जिसमें से हमने केवल 5 का ही वर्णन यहाँ पर किया है। जिसमें से पहली बिल्डिंग है सुजलोन वन अर्थ। ये भारत की सबसे मुख्य बिल्डिंगों में से एक है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है। लीड द्वारा इसे प्लेटिनम की तथा गृहा द्वारा इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 18 हाइब्रिड विंड टरबाइन का यूज किया गया है, जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। भारत में दूसरी ग्रीन बिल्डिंग है सोराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। यह हैदराबाद में स्थित है। यह भारत की सबसे पहली ग्रीन बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है। इसका निर्माण 2001 में हुआ था। इस बिल्डिंग को लीड द्वारा प्लेटिनम की रेटिंग मिली हुई है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल का यूज किया गया है। इसकी जो छत है वो घास से ढकी हुई है, जिसका कि सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ऊष्मा ज्यादा अंदर नहीं पहुंच पाती और वह तापमान को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए इसमें सोलर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। इसे लीड द्वारा प्लेटिनम का अवार्ड मिल चुका है। इसकी ग्रीन बिल्डिंग है ITC मौर्या। यह दिल्ली में स्थित है और यह 55,044 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। इस बिल्डिंग को इको फ्रेंडली होटल का अवार्ड मिल चुका है। यह बिल्डिंग 90% सॉलिड वेस्ट मटेरियल को इसमें रिसाइकल करके यूज किया गया है। चौथी ग्रीन बिल्डिंग है ITC ग्रीन सेंटर, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 32 में बनी हुई है। अब जहां तक बात करें इस बिल्डिंग की विशेषता की, तो यह बिल्डिंग 1,70,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। इस बिल्डिंग को लीड द्वारा प्लेटिनम की रेटिंग मिली हुई है। और जहां तक बात करें इस बिल्डिंग की विशेषता की, तो इस बिल्डिंग में रिसाइकल मटेरियल का यूज किया गया है। बिल्डिंग 54% तक एनर्जी को कम कंज्यूम करती है। 40% पीने के पानी की व्यवस्था इस बिल्डिंग में खुद ही पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ पर 5वीं ग्रीन बिल्डिंग है इंदिरा पर्यावरण भवन, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह बिल्डिंग 32,000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है और जो इसे सर्टिफाइड किया गया है वह लीड द्वारा इसे प्लेटिनम का अवार्ड मिला हुआ है और गृहा द्वारा इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो बिजली के बिल की खपत है वो 0 के बराबर आती है। इसमें टोटल नेचुरल एनर्जी का ही प्रयोग किया गया है। मेरे द्वारा दी गई इस नई जानकारी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलो अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था व्यवस्थित निकासी योजना SWP क्या है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि व्यवस्थित निकासी योजना SWP, जिसे अंग्रेजी में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, यह योजना पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई गई है। इसे सितंबर 2023 तक पेश किया जाएगा। इस पेंशन योजना में खाते धारकों को यह सुविधा दी जाएगी कि जब आपके 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपने जो खाते में से कुछ उसका अंश निकाल सकते हैं। पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS में हम केवल 60% ही निकाल पा सकते थे, लेकिन अब इस योजना के अनुसार हम 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक के रूप में अपने धन की निकासी कर सकते हैं। इसमें पैसा जमा करने वाला व्यक्ति एक म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा पैसा वापस पाता है और इसमें विकल्प भी हम अपने आप ही चुनते हैं कि हमें राशि कितनी निकालनी है। यह हमारी सोच पर निर्भर होता है कि हमें पैसे ज्यादा निकालने हैं या कम निकालने हैं। यह पैसा जमा करने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह या तो थोड़ा पैसा निकाल ले या अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा भी निकाल सकता है। जैसे आपने कोई पेंशन स्कीम ली हुई है तो आप उसमें ये SWP शुरू करा सकते हैं। उसके बाद अपनी मर्जी से महीने, साल या तिमाही में अपने पैसे निकाल सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।